गरीब बहनों की चटपटी थाली। आओ चटपटी थाली खाओ, आओ आओ गर्मा गर्म चटपटी थाली खाओ। 50 रुपए की थाली, 50 रुपए की थाली, सबसे निराली 50 रुपए की थाली। जहाँ सीमा सभी को थाली बेच रही थी तो वहीं रेखा बर्तन मांजने में लगी हुई थी और उसने उसे देखकर कहा, सीमा कितनी मेहनत करती है, मेरा और मेरे परिवार का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। अभी तो हमारा भाई छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब हम दोनों को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। रेखा बर्तन मांजकर वापस ठेले पर आकर खड़ी हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर अपनी 50 रुपए की चटपटी थाली बेचा करती हैं। ऐसे एक दिन एक औरत आई और कहने लगी, अरे सीमा रेखा, तुम दोनों की जोड़ी को देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे मोटू पतलू की जोड़ी हो या फिर जय वीरू की जोड़ी। जब देखो तुम लोग एक साथ रहती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। आज के जमाने में दो बहनों में इतना प्यार देखने को कहाँ मिलता है जितना प्यार तुम दोनों बहनों के बीच में है। अरे ये सब बोलकर हमारे प्यार को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों बहनों के बीच में प्यार है तो इससे आप क्यों जल रही हैं? वो औरत इस बात को मजाक में लेती है और चटपटी थाली खाकर पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं उन्हीं के ठेले के सामने ठेला लगाने वाली वैजयंती को दोनों बहनों की ये साझेदारी देखकर बहुत जलन होती थी और वो कहती है, ये दोनों बहनें कितनी ताकतवर हैं, अनाथ हैं पर अकेले ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं और आपस में भी इतना प्यार है। इनके इस प्यार और अपनेपन की वजह से मेरा ठेला नहीं चल पाता। हर कोई इनके स्वभाव और इनके हाथों के स्वाद को देखकर इनकी चटपटी थाली खा लेता है, लेकिन मुझे इनका कोई न कोई इंतजाम तो करना ही होगा। तभी वहाँ पर उसका पति महेश आता है और कहता है, अरे वैजयंती, तुम फिर से इन दोनों बहनों को देखकर जलने लग गई। परिवार से जलन कर करके तुमने मुझे, मेरी माँ और पिता को अलग कर दिया। अब तुम इन दोनों को अलग करने के बारे में मत सोचो। मैं जो भी कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ, इसलिए आपको ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बहनें इसी तरह एक दूसरे के साथ रहेंगी तो परेशानी हमको ही होगी। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। बस ये कहूंगा कि किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि आगे परेशानी हो। इतना बोलकर महेश वहाँ से चला जाता है। अब समय यूं ही गुजरता है और ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहनें अपनी चटपटी थाली बेच रही होती हैं, तभी वैजयंती ठेले पर आती है और सीमा से कहती है, अरे सीमा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, मेरे ठेले पर नमक खत्म हो गया, तू जाकर मेरे लिए थोड़ा सा नमक लेकर आ जाएगी। अभी तो ग्राहकों के आने का समय, अभी तो नहीं जा पाऊंगी। अगर आपको नमक चाहिए तो आप हमारे ठेले से ले लो। अरे मेरी बेटी, हम तो अपने खाने में सिर्फ काला नमक इस्तेमाल करते हैं और तुम लोग सफेद नमक इस्तेमाल करते हो, इसलिए मैं तुम्हारा नमक इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए बेटी, तू जाकर मेरे लिए नमक ले आ। पर आप फिक्र मत करो, मैं अभी रेखा को भेजकर नमक मंगवा देती हूँ, आप यहीं रुको। अब वैजयंती पैसे दे देती है और सीमा रेखा को भेजकर नमक लाने के लिए कह देती है। तभी वैजयंती सीमा को भड़काते हुए कहती है, तुम देख रही हो सीमा, कितनी बुरी है तुम्हारी बहन। नमक लेने चली तो गई, लेकिन कैसे मुंह बनाकर गई है। और मैंने देखा था, उसने जाते जाते तुम्हें पलट कर देखा था और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। आपको कोई भ्रम हुआ होगा चाची, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी सगी बहन है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, पूरे 45 साल की हो गई हूँ मैं, अच्छे से जानती हूँ कि किसका कैसा स्वभाव है। अब तुझे क्या ही समझाना, आज नहीं तो कल खुद ही समझ ही जाएगी। वैजयंती ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही रास्ते में उसे रेखा मिल जाती है। वो रेखा के हाथ से नमक की थैली ले लेती है और कहती है, शुक्रिया रेखा, तूने मुझे नमक की थैली लाकर दे दी, लेकिन एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। हाँ चाची बोलो ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम्हारी बहन तुम्हें नौकरों की तरह रखती है, चाहती तो वो खुद भी काला नमक लेने जा सकती थी, है ना, लेकिन नहीं, उसने तुम्हें भेजा। खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते, तुम इतनी सीधी हो तभी तो तुम्हारी बहन तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाती है। ऐसी कोई बात नहीं है चाची, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं। ये तो कहने की बातें होती हैं रेखा। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम ये सारी बातें समझ ही जाओगी। वैजयंती की बात सुनकर ना तो सीमा कोई रिएक्ट करती और ना ही रेखा। अब ऐसे ही सीमा और रेखा अपना ठेला लगाया करते और वैजयंती भी उन दोनों के कान रोज भरती। धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आने लगती है। एक छोटी सी चिंगारी उनके रिश्ते को झुलसा चुकी थी। जब एक दिन वो ठेले पर खड़े हुए थे तो सीमा ने रेखा से, रेखा, ये जितने भी ग्राहकों के जूठे बर्तन रखे वो हटा दो और उन्हें साफ कर दो, क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं है। अगर और ग्राहक आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। रेखा ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों बर्तन मांजने जाऊँ? हर रोज बर्तन मैं ही मांजती हूँ और तुम चौधरी की तरह यहाँ ठेले पर खड़ी हो जाती हो। तुमने मुझे नौकर समझा हुआ है। ये बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो।
सब समझ रही हूँ मैं, रोटियां मैं बना लूंगी, तुम जाकर बर्तन साफ करो और ये थालियां उठाकर रख दो। रेखा की बात सुनकर अब सीमा ही बर्तन साफ करने लगती है और थालियां उठाकर रख देती है और रेखा रोटियां बनाने लगती है। लेकिन रेखा को इतनी अच्छी रोटियां बनानी नहीं आती थी जितनी अच्छी रोटियां सीमा को बनानी आती थी। ग्राहक भी अब इस बात की शिकायत कर, ये कैसी रोटी बनाई है आज तुम दोनों बहनों ने अपने ठेले पर? तुम लोग 50 रुपए में चटपटी थाली देते हो, लेकिन ऐसी रोटी के साथ उस चटपटी थाली का कोई स्वाद ही नहीं है। ठेले पर खड़ी हुई रेखा ने कहा, खाना है तो खाओ, इधर नाटक मत करो। अब 50 रुपए में हम तुम्हें 5 स्टार होटल की थाली तो नहीं लाकर देंगे ना। 50 रुपए में हम तुम्हें 2 सब्जियां, 4 रोटी, सलाद, रायता सब दे रहे हैं, उसमें भी तुम नाटक कर रही हो। और वैसे भी पेट में जाकर तो रोटी घुरी जानी है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि रोटी गोल है या टेढ़ी। ये बात सुनकर बुढ़िया का मुंह उतर जाता है और वो पैसे देकर वहां से चली जाती है। सीमा को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो रेखा को कुछ नहीं वे खुद से कहती है, अभी रेखा का दिमाग थोड़ा गर्म है, उसको अभी कुछ भी समझाना सही नहीं है, मैं सही वक्त का इंतजार करूंगी। वहीं दूसरी तरफ अपने ठेले पर खड़ा हुआ महेश ये सब कुछ देख रहा था और उसे ये सब कुछ देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। ये सब कुछ कितना गलत है। वैजयंती ने अपने मुनाफे के लिए 2 बहनों की आपस में लड़ाई करवा दी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जहां महेश उदास होकर खुद से ये बात बोल रहा था तो वहीं वैजयंती ये सब कुछ देखकर बहुत खुश थी। अब चलेगा ना वैजयंती का जादू, देखती हूँ अब रेखा और सीमा अपनी चटपटी थाली और कितने दिनों तक बेच पाती हैं। अब बीतते समय के साथ दोनों के बीच में लड़ाइयाँ और बढ़ गई। तभी एक दिन वैजयंती जब अपना ठेला नहीं लगाती, दोपहर के समय जब वो अपने घर में सो रही थी तो उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अब जैसे वो दरवाजा खोलती है तो सामने रेखा अपने सामान के साथ खड़ी हो। रेखा तुम? हाँ मैं वैजयंती चाची, आप बिल्कुल ठीक थी। मेरी बहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और सिर्फ अपनेपन का नाटक करती है। मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर आ गई हूँ अपना आपके पास, अब से मैं आप ही के पास रहूंगी। वैजयंती ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे अपने ससुराल वालों के साथ ना रहना पड़े इसलिए मैं अपने पति को लेकर अलग हो गई और तुम आकर मेरे गले पड़ गई हो। आप ही तो मेरा भला चाहती थी और मुझे इतना परेशान देखकर आपको मेरी चिंता हो रही थी। अब मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई हूँ ताकि मेरी जिंदगी संवर सके। ये सुनकर वैजयंती की हवा टाइट हो जाती है। तभी वहाँ पर महेश और सीमा भी आ जाते हैं और सीमा कहती है, वैजयंती चाची, महेश काका ने हमें सब कुछ बता दिया था कि ये सब कुछ आपका किया कराया और आप हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। हम तो आपको बस ये समझाना चाहते थे कि अगर आप किसी की फिक्र करने का झूठा नाटक करती हैं तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी संभालने की भी अक्ल होनी चाहिए। वैजयंती को ये सारी बातें सुनने के बाद एहसास होता है कि उसने अपने एकमात्र लालच के लिए 2 बहनों को अलग करने की कोशिश की, जो कि अनाथ होने के बाद भी अपने भाई को पाल रही थी और अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। अब क्या था, वैजयंती उनसे माफी मांगती है, जिस पर दोनों बहनें उसे माफ भी कर देती हैं। इस तरह दोनों बहनों की चटपटी थाली ऐसे ही गांव में बिकती रहती है